हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2021 का पेपर 7 जुलाई को कंडक्ट हो चुका है और अब आप लोग थोड़ा सा परेशान हैं, थोड़े से बेचैन हैं, थोड़े से एक्साइटेड हैं, थोड़े से नर्वस हैं कि क्या आपका नंबर टाइपिंग के लिए आएगा और क्या आपका स्कोर इतना है कि टाइपिंग पास कर भी अगर लोगे तो क्या फाइनल लिस्ट में आपका रोल नंबर आ सकता है क्या। तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चल पे आप नए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये होम ट्यूशन चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बीएसएफ, एचसीएम और सीआईएसएफ फायरमैन की तैयारी कर रहे होंगे, बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, जो गलती आपने एसएसबी की तैयारी में की है वो गलती आपको बीएसएफ को या सीआईएसएफ फायरमैन की तैयारी में नहीं करनी है। हम जो आपके सामने खड़े हैं, जब आपके लिए क्लास लेके आता हूं, आपके साथ कंटेंट में शेयर करता हूं, आपके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करता हूं, तो आप लोग दोस्तों कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हो। आप लोग बात नहीं मानते हो और जिन्होंने बात नहीं मानी उनको नुकसान हुआ है। दोस्तों, हमने शुरू से आपको कहा कि मैथ के 25 ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। हर बार जो 2018 में पेपर हुआ था उसको 7 साल पुरानी बात है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं माने, ठीक है ना दोस्तों। और अब आपने खुद ही एहसास किया होगा कि तैयारी सिस्टमेटिक तरीके से अगर की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी तैयारी में, वो है आपका डिसिप्लिन। अगर आपकी जिंदगी में तैयारी के दौरान अनुशासन नहीं है, मतलब एक दिन तो आप 8-10 घंटा पढ़ रहे हो, क्लास में आ रहे हो, सारी क्लासेस देख रहे हो, मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो, फिर एक हफ्ते तक आप क्लास मतलब ना क्लास देख रहे हो ना किताब उठा के देख रहे हो, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं आगे, अगर आपका बीएसएफ का पेपर है या सीआईएसएफ फायरमैन का पेपर है या बीएसएफ ट्रेडमैन का पेपर है, तो अभी भी समय है। जो गलती यहां पे की है उसको सही करने का समय है और आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हमें वो विश्वास योग्य विद्यार्थी चाहिए जो ये कहे कि मैं सर डेली क्लास में आऊंगा, और ये क्लासेस यूट्यूब पे फ्री मिलती हैं। आप फ्री की क्लास भी देखने में मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, जहां पैसा आपने दिया है वहां पे आप कैसे जाते होंगे, मुझे हैरान नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आइए चलिए बात करते हैं कि कितना अगर आपका स्कोर है तो ही टाइपिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, सीआईएसएफ फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में बना रहा हूं। ये व्हाट्सएप ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास 100-150 बच्चे हैं जिनके लिए मुझे मेहनत करनी। मुझे 1000 बच्चे नहीं चाहिए, ना मुझे 1000 बच्चों का क्रेडिट चाहिए। अभी जो बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम देके आए हैं एसएसबी एचसीएम का, जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा तो मैं फेंकता नहीं, 7-8 बच्चे मेरे पास अभी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा स्कोर 84 है, 80 प्लस है, किसी का 77 है, एक दो बच्चे हैं जिनका कम भी रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप जो हमारे साथ जुड़ के तैयारी की है जिन्होंने, अगर उसमें 5-7 बच्चे भी सिलेक्शन लेके जाते हैं, क्योंकि हमने क्लास भी थोड़ी कम दी इस बार एसएसबी के लिए और एग्जाम भी अचानक से डिक्लेयर हो गया था, तो मेरे ख्याल से 50-60 बच्चे मेरे साथ जुड़े थे। तो अगर 50 में से अगर 5-7 बच्चे भी सिलेक्शन लेके जाते हैं 115 पोस्टों पे, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे पास होगा दोस्तों, ठीक है ना। हम ये फेंकने वाले या झूठे क्रेडिट नहीं लेते कि मेरे पास भैया 50 सिलेक्शन ले लिए। हम जितना होगा उतना ही क्रेडिट लेंगे, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ के तैयारी करते हैं उनका ही क्रेडिट लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये ग्रुप इसलिए है कि आप जिम्मेदारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे, डेली क्लास में आएंगे, डेली पीडीएफ, और जो आपको टास्क दिया जाएगा आप उसको पूरा करेंगे। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8910288158। अगर आप बीएसएफ एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं, सीआईएसएफ फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं या बीएसएफ ट्रेडमैन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अभी व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के दीजिए और उसमें लिख दीजिए बीएसएफ एचसीएम है, सीआईएसएफ फायरमैन। हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। ग्रुप में क्या होगा, डेली मैं क्लास लूंगा सुबह शाम, उसका लिंक आपको मिलेगा, तो क्लास में आना है। फिर डेली आपको जो पीडीएफ वगैरह होगी कंप्यूटर वगैरह की, कलर एप्टीट्यूड की, जो भी बीएसएफ के लिए सीआईएसएफ के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपको यहाँ पे भेजा जाएगा और वीकली मॉक टेस्ट आपको इसमें व्हाट्सएप पे ही मिलेगा। तो अभी जाके मैसेज कर लीजिए, जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा क्लास भी हम कल से स्टार्ट करेंगे आपके लिए। काफी दिनों से मैं लाइव रेगुलर नहीं हो पाया था, तो अब आपके लिए हम डेली जुड़ेंगे। कल रात से 9 बजे आपके साथ 9 बजे मैथ की क्लास रहेगी, सुबह हिंदी और रीजनिंग आपके अल्टरनेट चलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं एसएसबी एचसीएम की। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट कितनी, 115 वैकेंसियां हैं।
यहां पे फॉर्मों की संख्या जब हुई तो दोस्तों 7.5 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, तो उस समय जो वैकेंसी आई थी उस समय क्या था, 2018 की बात है, उस समय एसएसबी एचसीएम, सीआईएसएफ एचसीएम, सीआरपीएफ, बीएसएफ सभी की वैकेंसी आ रही, तो बच्चों में एक ट्रेंड था। ठीक है ना, तो बच्चों में क्रेज ज्यादा था उस समय फॉर्म भरने का, तो 7 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए। लेकिन उसके बाद एसएसबी ने इस भर्ती को ठंडे बस्ते में डाल दिया और लगातार 5-6 साल तक, हाँ 2025 में एक बार फिजिकल के लिए नोटिस आया था कि जनवरी फरवरी में शेड्यूल करवा दिया गया था, लेकिन 2025 में फिजिकल नहीं हुआ और फिर बच्चों ने उम्मीद छोड़ दी कि पता नहीं ये भर्ती कब होगी, कब ये करवाएंगे। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था जब फिजिकल डेट आई और बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, इसलिए फिजिकल जो पास करने वाले विद्यार्थी थे उनकी संख्या यहां पे बहुत ज्यादा कम रही। मेरा जहां तक अंदाजा है दोस्तों 40,000 से लेकर 60,000 बच्चों ने फिजिकल पास किया है। हो सकता है इसमें 10-20 हजार कम हो, 10-20 हजार ज्यादा हो, लेकिन एक डाटा है इतने तो कर ही गए होंगे। ठीक है ना दोस्तों, अब मैं बात करता हूं पेपर की। भैया पेपर जो आपका रहा है इजी टू मॉडरेट रहा है। मैं किस बेस पे बोल रहा हूं दोस्तों, आपके 4 सब्जेक्ट पूछे गए हैं दोस्तों, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके, चारों ही सब्जेक्ट दोस्तों 25-25 के पूछे गए हैं। ठीक है, मेरे पास पूरा का पूरा पेपर सेट आप यहां पे देख सकते हैं। मैथ को अगर मैं दिखाना चाहूं, यहां पे देख सकते हैं ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। ठीक है, इसके बाद आप अगला सवाल दोस्तों यहां पे आपका मेंसुरेशन का है। देखिए 2 समरूप त्रिभुजों की संगत लंबाई इतनी दे रखी है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे आप देखेंगे ये इतने में बच्चे 1/5, ये सिंपल सा प्रॉफिट लॉस का सवाल है, इसलिए कहा जाता है डेली क्लास में आओगे तो सीख के जाओगे। ये परसेंटेज का सवाल है, परसेंटेज मैंने पूरा टॉपिक यूट्यूब पे करवाया, प्रॉफिट लॉस करवाया, सिंपल इंटरेस्ट करवाया। ये प्रतिशत का सवाल हो गया, एवरेज का सवाल हो गया। ये सवाल थोड़ा सा हटके है प्रायिकता का। ठीक है, तो प्रायिकता यहां पे पूछी गई है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप अगर पेपर आप देखोगे, ये फिर आपका टाइम एंड वर्क का आ गया, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस का। इसके बाद आप यहां पे देखेंगे भैया ये प्रतिशत बेस पर सक्सेसिव। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैंने करवाई हैं, जो करवाया मैं वो बोल रहा हूं, परसेंटेज कराया, प्रॉफिट लॉस कराया है, आपको एसआई सीआई कराया। एक कैंप में किस विद्यार्थियों का राशन है, टाइम एंड वर्क का सिंपल सा सवाल है, ए एंड बी रेशियो पर आधारित। ये देख सकते हैं अंकित मूल्य, क्रमिक छूट दे रखी है। तो कहने का मतलब अगर मैं बात करूं भैया मैथ में, तो मैथ में अगर मैं हार्ड क्वेश्चन की बात करूं तो केवल 5 क्वेश्चन हार्ड थे, जो भैया त्रिभुज से या मेंसुरेशन से एक मतलब एडवांस लेवल का जो सवाल था, एडवांस तो नहीं था, मेंसुरेशन ही था वो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं भैया यहां पे 20 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते थे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 1-2 क्वेश्चन आपको दिक्कत कर सकते थे, बिल्कुल सिंपल से रीजनिंग आ रही है, यहां पे भी आप 23 से 25 नंबर आप स्कोर कर सकते थे। इसी प्रकार हिंदी की बात करो तो हिंदी में भी 23 से 25 नंबर आराम से लिए जा सकते थे, क्योंकि बहुत ही आसान से हिंदी पूछी गई है। ठीक है ना, अब ये यहां पे मत कहना कि आप देख के दिखाओ सर पेपर, ये देख के दिखाओ, आप देख सकते हो पेपर खुद का। ठीक है, ये रीजनिंग आपकी देख सकते हो। ठीक है, ये आपकी इंग्लिश आ गई है, हिंदी में आपको 2-4 क्वेश्चन दिखा देता हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, ये देख सकते हैं। ज्यादातर तो पर्यायवाची पूछे गए हैं। अतिथि के रूप में पहला सवाल, अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा बताइए। अतिथि क्या इसका पर्यायवाची आपको नहीं पता? काम शब्द का अर्थ कौन सा है जो पीने योग्य है वाक्यांश के लिए? डेली जो हमने हिंदी की क्लास कराई उसमें वाक्यांश, संधि, पर्यायवाची के सवाल रहे ही रहे हैं, इस प्रकार के खालिस्तान मैंने करवाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो भैया कहने का मतलब यह है कि अगर आप सही तरीके से तैयारी करोगे हमारे साथ जुड़ के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत कल शब्द का अर्थ क्या नहीं है। ठीक है, राजा बहुमुखी प्रतिभा का धनी का, तो यहां पे वर्तनी संबंधित सवाल है। ठीक है ना, कहने का मतलब हिंदी में भी आप यहां पे 23 से 25 स्कोर किया जा सकता था। जेके की बात करूं, जेके में 25 में से लगभग 18-19 सवाल बिल्कुल आसान थे, बिल्कुल बढ़िया तरीके के सवाल थे, बिल्कुल आसान सवाल थे। 5-7 क्वेश्चन करंट अफेयर वगैरह के थोड़े से आप टिपिकल मान सकते हो, यानी जीके में आप 18 से 20 नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते थे। ठीक है, एवरेज जो बच्चा है यहां पे दोस्तों स्कोर कर सकता है कितना भैया, 20 या 60, 70, 8 3 11 80 और ये 84, लगभग 84 से 90 तक आराम से स्कोर किया जा सकता था। ठीक है, अगर आप रेगुलर तैयारी करते, जिस दिन एग्जाम डेट आई थी जून की 10 या 12 तारीख के आसपास एग्जाम डेट आई थी, मुझे ध्यान है पूरा, और उसके बाद से अगर आपने ठीक से तैयारी की है और थोड़ा बहुत आपका बेसिक ठीक रहा है मैथ रीजनिंग में, तो आप आराम से, बहुत सारे बच्चों ने 80+ स्कोर किया भी है।
मैं नहीं कह रहा कि हर बच्चा इतना स्कोर कर पाएगा, मैं कह रहा हूं कि 80 तो किया ही जा सकता था, ठीक है, 80 तो किया ही जा सकता था। चलो आपने 80 भी नहीं किया, आइए बात करते हैं कट ऑफ की। तो भैया यहां पे सीधी सीधी बात है, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा है। मैं कह रहा हूं कुछ 70% जो पेपर है वो इजी आया है, 70% इजी आया है। 30% आप मान सकते हो कि भैया जैसे मैथ में टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ी है, थोड़ा मेंसुरेशन के सवाल है 2-3 इसमें, उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ी है, बाकी तो आसानी है, ठीक है। इसी प्रकार रीजनिंग में 2-3 सवाल है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। तो 70% यहां पे इजी रहा है। तो 100 में से अगर आप 65 क्वेश्चन अपनी दम पे कर रहे थे और 35 क्वेश्चन में आपने अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगा के थोड़ा बहुत भी सही करने का प्रयास किया है, तो अगर 65 आपने सही किए हैं, 35 में से क्या 5-7 भी सही नहीं होंगे? तो 70-72 तो वैसे बच्चा ले आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहां पे बहुत तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग 40,000 से 60,000 के बच्चों ने फिजिकल पास किया था, इसमें से 90% 80% तो अटेंडेंस रही होगी, ठीक है। बाकी अभी 2-4 दिन में रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी का डाटा आ जाएगा, तो उसमें लगभग अंदाजा लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ यहां पे रहने वाली है। फिलहाल जो आपके स्कोर कार्ड मेरे पास आ रहे हैं, जो रिव्यू आ रहे हैं, जो हमने देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग भैया टाइपिंग में 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो इसका मतलब 1725 बच्चे ही होंगे जो टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। अब एग्जाम चाहे 10,000 ने दिया है, चाहे 20,000 बच्चों ने दिया है, चाहे 30,000 बच्चों ने दिया है, 1725 बच्चे ही बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। और उसके बाद टाइपिंग के बाद इसमें एक और चीज है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी केवल 345 बच्चे होंगे जो टाइपिंग से आगे जाएंगे। टाइपिंग पास करने के बाद भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि उसमें भी एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। और जिसने टाइपिंग पास कर लिया है उसका डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हाँ, मेडिकल में 1-2 प्रॉब्लम हो सकती है जिनमें पॉइंट नहीं टूटता है, तो 1-2% बच्चे टाइप मेडिकल में निकल सकते हैं, बाकी टाइपिंग पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चे निकलेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो कहने का मतलब भैया बहुत तगड़ा कंपटीशन है, इतना आसान मत समझना कि भैया 60 नंबर लेके बैठे हो टाइपिंग में नाम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आइए बात करते हैं यहां पे कट ऑफ की। तो देखिए दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग जो स्कोर कार्ड आपका रह सकता है, जो टाइपिंग के लिए नंबर आ सकता है, ये जो कट ऑफ में बता रहा हूं दोस्तों, इसमें आप सीधा सीधा प्लस या -2 नंबर जरूर कर लीजिएगा, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। कमेंट करने से पहले, किसी भी प्रकार का कमेंट करने से पहले अपने आप के अंदर झांकना कि क्या आपके अंदर मादा नहीं था स्कोर करने का, क्या आपने तैयारी पूरी ईमानदारी से की, क्या सिलेबस पूरा किया है। मैथ में लोगों के 10-10 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है, 12-12 क्वेश्चन गलत है मैथ में, और मैथ की क्लास के लिए मैं आपको इनवाइट करता हूं, लेकिन फिर भी आप मानते नहीं हो। जहां भीड़ चल रही वहीं आप जाते हो, वहीं जाइए। हमारे पास जेन्युइन बच्चे चाहिए जो रेगुलर तैयारी करेंगे। मैं आपसे संकल्प ले सकता हूं कि बीएसएफ की तैयारी एसएसबी से भी बेहतर करवाऊंगा, क्योंकि इसमें टाइम कम था, थोड़ा सा मेरा पर्सनल इश्यू आ गया था, क्लासेस आपकी रेगुलर नहीं हो पाई थी, लेकिन बीएसएफ में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आप आ सकते हैं। अगर आपका मॉक टेस्ट में अभी 60 नंबर आ रहा है स्कोर, 80 तक लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे दोस्तों आपकी जो ओपन वैकेंसी 103 ही है, 115 वैकेंसियां जरूर आपको दिख रही होंगी, लेकिन इसमें 10% तो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होती है, और वो अब भी रहेंगी। हालांकि एक्समैन अगर पूरे नहीं होते हैं तो फिर ओपन कैटेगरी से भरे जाएंगे। जनरल कैटेगरी की 47 वैकेंसियां, 26 ओबीसी की हैं, 11 ओईडब्ल्यूएस की, एससी की 21 वैकेंसियां, एसटी की तो 10 ही वैकेंसियां। मेल फीमेल की कंबाइंड कट ऑफ लगने वाली है, ठीक है। और फिजिकल पास करने के बाद बच्चे तैयारी में लग गए थे, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सरप्राइज मिला कि एग्जाम डेट अचानक आ गई। हम चर्चाएं कर रहे थे बीएसएफ की और अचानक से एसएसबी की एग्जाम डेट आ गई और थोड़ा सा तैयारी का मौका कम मिला है। तो मेरा यह मानना है कि जिस बच्चे का जर्नल कैटेगरी में स्कोर लगभग 74 नंबर है, वो टाइपिंग तैयारी कर लेगा भैया, टाइपिंग में आ जाएगा 74 प्लस में, लगभग 75-76 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। मैंने बता दिया +-2, तो -2 के अकॉर्डिंग 74 नंबर वाला तैयारी कर सकता है। ओबीसी में लगभग 73 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो टाइपिंग तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब मैं जो एक कट ऑफ लिख रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग तो ये जानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि जो ओबीसी कैटेगरी बच्चा है वो 73 नंबर वाला भी टाइपिंग तैयारी जरूर रखिएगा। लेकिन फिर वही बात आती है, आप टाइपिंग के लिए तैयारी लगे, मतलब टाइपिंग की तैयारी करेंगे, 73 नंबर आप बैठे हैं लेके। अब मान लीजिए कट ऑफ भी 73 पे लगती है, आपका स्कोर भी 73 है,
तो क्या फाइनल होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो टाइपिंग की कट ऑफ आएगी और फाइनल जो कट ऑफ आएगी 15 गुना में से 1 गुना बच्चे का सिलेक्शन होगा, और 15 गुना में से भी 3 गुना बच्चे टाइपिंग के लिए जाएंगे, तो फिर वेरी करेगा स्कोर वहां से भी। तो अगर कट ऑफ के बराबर ही आपका स्कोर रहेगा तो फिर आपका कोई चांस नहीं है फाइनल सिलेक्शन का। लेकिन फिर भी हो सकता है कि भैया आपका स्कोर, बच्चों ने स्कोर बिल्कुल ही कम किया हो, तो कट ऑफ हो सकता है और भी कम चली जाए। ये रैंक मित्रा के बाद पता लगेगा, लेकिन फिलहाल जो आपका ट्रेंड आ रहा है, जो स्कोर कार्ड आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। एससी कैटेगरी में दोस्तों 70 से 72 नंबर कट ऑफ रह सकती है, लगभग 68 नंबर वाला टाइपिंग की तैयारी करिएगा। मेरे अकॉर्डिंग 70 नंबर तो होने चाहिए। एसटी कैटेगरी 67 से 70, तो एसटी कैटेगरी में 65 नंबर वाला भी अपनी टाइपिंग रखिएगा। इसी प्रकार एडुलस में 70 नंबर अगर आपके हैं तो टाइपिंग जरूर रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये टाइपिंग आपकी बीएसएफ में भी काम आएगी और आगे भी और भी वैकेंसी में काम आ सकती है अगर आपकी उम्र है, ठीक है ना। तो फिलहाल ये एक डाटा है जो स्कोर कार्ड हो सकता है आपका। बाकी रैंक मित्रा या किसी साइट का जब डाटा आएगा कि कितने बच्चों ने पेपर दिया, लगभग उससे अंदाजा लग जाएगा क्या स्कोर रहा है, तो एग्जैक्ट हम बता पाएंगे। फिलहाल आपके रिव्यूज, आपके ट्रेंड के अनुसार ये कट ऑफ रह सकती है टाइपिंग के लिए। फाइनल नहीं है ये टाइपिंग के लिए। फाइनल तो आप मान के चलिए जर्नल कैटेगरी में भैया 80 से 83 कम से कम होना ही चाहिए, वो हम बाद में बताएंगे आपको। फिलहाल आपके लिए इतना ही है कि अगर आपने बीएसएफ का फॉर्म भर रखा है, सीआईएसएफ फायरमैन का या बीएसएफ ट्रेडमैन का, तो भैया मौका है। सितंबर में पेपर है, अभी जुलाई चल रहा है, लगभग जुलाई की 8 तारीख हुई है, तो जुलाई भी पूरा है, अगस्त भी पूरा है, तो लगभग 2 महीने पूरे हैं। जो कमी यहां रही है उसको पूरा कर लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, नहीं तो बाद में पछताते रहेंगे दोस्तों। बार बार आपसे इसलिए कहा जा रहा है, मैं हंसी मजाक कम करता हूं, चुटकुले कम मानता हूं, क्योंकि मैं कंटेंट और अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बात करता हूं, क्योंकि मेरे लिए आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप खुद ही देखिए 40, 50, 70 बच्चों के लाइव होने से क्या ही मुझे मिल रहा होगा यूट्यूब से, इससे ज्यादा तो बिजली का खर्चा जाता है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप पे 89 010 28 158 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं वो पोस्ट लिख लीजिए, बीएसएफ, एचसीएम, सीआईएसएफ फायरमैन, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे और कल से इसमें हम सारी चीजें आपको देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली लाइव क्लास करने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।